होता है भाजपा वाला का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे हम बचा तो लेंगे मगर पढ़ाएंगे कहाँ जब घर के सामने ठेके खुल जाएंगे। मैं आगे आवाज उठाऊंगी सबसे पहले और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे साथ इस वार्ड के हर जगह के लोग जुड़ेंगे। हम कदम कदम पर आकर्षिता मैडम के साथ हैं। जहां वो कदम एक बढ़ाएंगी हम वहां 10 कदम बढ़ाएंगे। जिस तरह वो कहेंगे हम उस तरह चलेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। जीतने ना जीतने की तो बात की कहानी है, मगर ये ठेका हम 101% बंद कराएंगे। हम अपने 30 साल के मानवन में जो टक्कर इस बार हो रहा है, ऐसा टक्कर मैं पहली बार देखा हूँ। और हमें लगता है कि हमारी आकर्षिता मैडम 101% जीतेंगी यहाँ से, और हमारा पूरा सहयोग उनके साथ है। वो हर कदम पे हम उनके साथ हैं। और मेरी सबसे विनती भी है कि इस हवाई जहाज को पंख दें, उसको उड़ान भराएं, जिससे कि इस वार्ड की सारी महिलाएं, सारे पुरुष और इवन जो हम चाहते हैं वो आगे बढ़े और उड़ान भरे ये वार्ड। देखिए, प्रचार प्रसार का समय अंतिम दौर में है और वार्ड नंबर 60 जो कि अंतिम वार्ड है नगर निगम का, अभी हम वहां पर मौजूद हैं और नारी शक्ति हमारे साथ मौजूद है और यहाँ पर गुरुजी भी हैं। अब पहले तो हम नारी शक्ति के थोड़ा सर्वप्रथम बात करेंगे। मैडम क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि वार्ड 60 में हरिलोक में अभी हम मौजूद हैं, क्या लग रहा है, किसकी चर्चाएं चल रही हैं अभी क्षेत्र में, क्योंकि बीजेपी भी सामने है, एक बहुत बड़ा बैनर है, तो लगता है इस बैनर के सामने एक निर्दलीय प्रत्याशी की जो हवाई जहाज है उड़ पाएगा। मैं अपना नाम भी बता देती हूँ, मेरा नाम मधु शर्मा है। देखो जी, 60 नंबर वार्ड से जो हमारी महिला उतरी है, हम सब महिलाओं ने इनको समर्थन देने का पूरा फुल समर्थन से जिताएंगे, फुल वोट मिलेगी। कोई ऐसा नहीं है कि हमारी जो महिला हमने उतारी पढ़ी लिखी शिक्षित, और हमें ऐसी लेडीज की जरूरत थी जो हमने इसको फील्ड में उतारा है। हमें ये विश्वास है कि जो इन्होंने वादे करे हैं उन वादों में ये खरी उतरेंगी। अच्छा, पहले पार्षद रहे हुए हैं यहाँ पर, तो उनके जो 5 साल हैं उनके कार्यों से, विकास कार्यों से कितने संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं? मैं ज्यादा तो उनके लिए, मैंने देखो जो पहले पार्षद उतरे 1-2 पार्षदों ने तो ठीक से काम किया, मगर जो अब वर्तमान में पार्षद उतरा है भाजपा से, मैं उनके बारे में कह नहीं सकती, क्योंकि जनता में हम डोर टू डोर काम कर रहे हैं तो सब यही लोग कह रहे हैं कि यहाँ काम नहीं हुआ। इसलिए हमें भी अब की बार ज्यादा मेहनत करनी पड़ी अपनी शिवानी बेटी के लिए, और हमारा जो चिन्ह है हवाई जहाज है, हमें उसकी उड़ान भरनी है। और सभी जनता ने अपना मन बना लिया है कि इस बार हम अपनी बेटी को यहाँ से भारी मतों से विजय बना के ले जाएंगे। ये हमने संकल्प ले लिया जनता ने। क्या है क्षेत्र में कुछ खास समस्या हो? समस्या तो यहाँ पर पानी की है, बिजली की है, नाली की है, दारू के ठेके की है। क्या मैं आपको बताऊं, यहाँ से आपका हाईवे में एक दारू का ठेका बना हुआ है, 2-2 ठेके खुले में, लड़कियों का जाना वो हो रहा है, परेशानी हो रही है, बच्चे अपने घर सुरक्षित नहीं पहुंच पा रहे हैं, यहाँ पे पार्क की सुविधा नहीं है। बेटियों के लिए कहते हैं कि नारा होता है भाजपा वाला का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे हम बचा तो लेंगे मगर पढ़ाएंगे कहाँ जब घर के सामने ठेके खुल जाएंगे। हमें लगता है कि शिवानी मैम हमारे लिए इतना सब कुछ सोच रही है, तो हमें भी उनके लिए कुछ सोचना चाहिए, और हम चाहते हैं कि वे जीत जाए। हमारा पूरा सहयोग उनके लिए है। आपके साथ पूरा सहयोग है आपका? जी, पूरा सहयोग हमारे साथ। चलिए, यहाँ पर जो बाबा जी हैं उनसे बात कर लेते हैं। आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है वोट का, बहुत सालों से आप वोट कर रहे हैं, तो क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है? क्या इस बार कुछ जो समस्या है वो हल हो पाएंगी अगर आकर्षिका आती है आपको? हम अपने 30 साल के मानवन में जो टक्कर इस बार हो रहा है, ऐसा टक्कर मैं पहली बार देखा हूँ। और रही जीत और हार की बात, तो हम महात्मा हैं, हम एक आदमी को विजय घोषित नहीं कर सकते हैं। कहा कि भगवान कहते हैं भोला जीतेगा, दोनों में एक, तुम कैसे कह सकते हो कि वो जीतेगा? इस जीत हाथ भगवान शंकर के हाथ में है। और जिस तरह से टक्कर दे रही है नारी शिवानी, तो भगवान की कृपा होगा तो विजय श्री इनको होगा। लेकिन टक्कर काफ़ी है, कोई नहीं कह सकता है कि जो दूसरा डिमोरलाइज है। और जो समस्या है, वो समस्या का समाधान सब बाद में होता है, ये कहने से नहीं होता कि वो हटा देंगे, ये हटा देंगे, ये तो भगवान की कृपा से घटेगा। आपने बहुत अच्छी बात कही कि भगवान के हाथ में है, तो मेहनत भी कहीं ना कहीं इसमें योग्य है, तो इसमें लगता है इनकी मेहनत से जाहिर हो रहा है। हमने 30 साल के में पहला इलेक्शन देख रहे हैं जो इतना टक्कर दे रहा है निर्दलीय आकर, और आगे शंकर भगवान मालिक है,
यही हम कहेंगे। हम ज़्यादा बकवास नहीं करना चाहते हैं। चलिए मैडम से बात करेंगे। मैडम, क्या लगता है, भाजपा और आकर्षिका में डायरेक्ट टक्कर है आमने सामने ही, क्योंकि दूसरी पार्टी का तो कोई जो प्रत्याशी वो नहीं है, तो क्या लगता है आकर्षिका जो है निर्दलीय होने के बावजूद इतनी बड़ी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएंगे या नहीं? बिल्कुल दे पाएंगे सर, क्योंकि हमारी टक्कर देने के लिए हमने निर्दलीय अपनी मैडम को, हमने भी बीजेपी से टिकट मांगा था, उन लोगों ने नहीं दिया। हम निर्दलीय होके ही सामने लगे हुए हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि कुछ परिवर्तन चाहिए, और जब तक नारी शक्ति खड़ी नहीं होगी परिवर्तन नहीं होगा। चलिए, क्या कहेंगे, क्या ठेके का मामला जो है बहुत संगीन है, कहीं ना कहीं जो क्षेत्र में गलत प्रभाव पड़ता है, इस पर क्या खरी उतर सकती है आकर्षिका? बिल्कुल उतरेंगी, क्योंकि आज तक जितने भी लोग यहाँ से आते जाते हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पे लड़कियों को समस्या है। 7 बजे के बाद वो सुरक्षित नहीं महसूस करती अपने आप को। आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। आकर्षिता मैडम एक कदम बढ़ाएंगी तो हम सब उनके साथ खड़े होंगे। ऐसा नहीं कि हम पीछे हटेंगे, और जो कुछ सोची है वो बहुत अच्छा सोची है। हम सभी महिलाओं का दिल से उनके साथ पूरा सहयोग है। हम तो यही चाहेंगे आकर्षिता मैडम जीते और हम उनके साथ हैं। हाँ जी, वो क्या मुख्य बिंदु के समस्याएं क्या है क्षेत्र में? मुख्य बिंदु क्या है, ये मेन ठेका ही है और गंदगी है यहाँ पे सबसे ज्यादा। हाँ जी, हल कर पाएंगी? हाँ जी, क्यों नहीं करेगी, करेंगे मैम। तो मैडम को वोट दोगे या नहीं दोगे आप? देंगे, मैडम को देंगे, और क्या। चलिए, जो प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 60 के आकर्षिता जो है शर्मा जी हैं उर्फ शिवानी जी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम से सीधी बात करते हैं हम। मैडम, बहुत समस्याएं देख रहा हूं मैं यहाँ पर, जो समस्या जो कि कहीं ना कहीं संगीन है, जो शराब का ठेका है उस पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या बता रही हैं यहाँ की जो महिलाएं हैं। तो क्या लगता है, अगर आप पार्षद बनती हैं तो किस तरह हटवा पाएंगी? जी नमस्ते, मैं यहाँ आकर्षिका शर्मा, पार्षद प्रत्याशी यहाँ से वार्ड 60 से। मैं इस समस्या की बात शुरू से उठाती आई हूँ, और इस पे मैंने यही बोला है कि बहुत सारे नियम कानून पहले भी लागू हुए, लेकिन एक बारी जब सारी समाज मिलके बैठेगा वहाँ पे, अनशन पे जाएंगे, नारे लगाएंगे, तब जाके कुछ होगा। क्योंकि एक इंसान, मैं आगे आवाज उठाऊंगी सबसे पहले, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे साथ इस वार्ड के हर जगह के लोग जुड़ेंगे, क्योंकि मेरे को राजलोक से, जर्ज कंट्री से, नए गांव से, हर जगह की महिला ने, इवन पुरुषों ने मुझे ये बात बोली है कि हम आपके साथ बैठेंगे वहां पे। तो इसलिए ये हमारा तरीका रहेगा। उसके बाद हम लीगल प्रोसीजर्स पे तो जाएंगे ही जाएंगे। अगर लीगल प्रोसीजर से कुछ नहीं हुआ तो मैं ये करने वाली हूँ। अच्छा, किस तरह का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि आज लास्ट दिन है प्रचार प्रसार का, तो क्या कितना मजबूत हो गई है आकर्षिका शर्मा? मुझे बहुत प्यारा, मैं प्यारा शब्द का यूज ही करूंगी यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा और प्यारा समर्थन मिल रहा है सभी लोगों से, मेरे सारे भाइयों से, और मेरे पिताजी समान लोग, जितने भी लोग हैं, मेरी माता खड़ी हैं, और मेरे सारी बहनों से, सबसे मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। और मैं आशा करती हूँ कि यही समर्थन मुझे आगे मिलता रहेगा। और मेरी सबसे विनती भी है कि इस हवाई जहाज को पंख दे, उसको उड़ान भराएं, जिससे कि इस वार्ड की सारी महिलाएं, सारे पुरुष, और इवन जो हम चाहते हैं वो आगे बढ़े और उड़ान भरे ये वार्ड।